हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग लेस देन टाइप के एलपीपी को कैसे स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते थे, वो देखे थे। आज हम लोग मोर देन टाइप के एलपीपी को आर्टिफिशियल वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से, मतलब सरप्लस वेरिएबल तो ऐड करना ही है, साथ में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके और कैसे सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके, ये दोनों चीज़ ऐड करके हम लोग कैसे कोई एलपीपी को सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है। कि इन एलपीपी सम कंस्ट्रेंट्स मे हैव साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम पहले भी बताए थे कि मोर देन अगर टाइप के एलपीपी होते हैं तभी हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करते हैं। विथ ऑल बी आई इज पॉजिटिव इन सच प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल। ऐसे केस में हम लोग सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं with in the constraints with sign greater than equal to. In these problems we cannot get the starting basic matrix. तो ऐसे केस में जैसे ही हम लोग सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। सरप्लस वेरिएबल अगर आप सिर्फ ऐड करोगे तो आपको स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। सो टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी वी ऐड वन मोर वेरिएबल टू ईच सच कंस्ट्रेंट्स, और उसी कंस्ट्रेंट को हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि जब अगर आप सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा है आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो जब भी अगर आपको सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मेथड का नाम है टू फेज मेथड और दूसरे मेथड का नाम है बिग एम मेथड। इसे कार्नर एम मेथड भी कहा जाता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बिग एम मेथड। बिग एम मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के बाद टू फेज मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज आप लोगों को एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि बिग एम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन है, यूजिंग सिंप्लेक्स एल्गोरिथम सॉल्व द एलपीपी मिनिमम z इक्वल टू 4x1 प्लस 8x3 x2 प्लस 3x3, जहाँ पे ये मेरा कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x1 x2 x3 ये हमारा 0 से बड़ा है। तो स्टेप 1 हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन, और उसे बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग z डैश एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंसिडर करेंगे जो कि माइनस ऑफ z होगा। ये जो z है उसका माइनस होगा, नेगेटिव वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 4x1 माइनस 8x2 माइनस ऑफ 3x3। फिर हमारा स्टेप 2 होता है, हमें सारा बी आई इज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ 2 है 5 है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। स्टेप 3 है कि इंट्रोड्यूसिंग द सरप्लस वेरिएबल। तो चूंकि यहाँ दो कंस्ट्रेंट है तो इसीलिए हम लोग दो सरप्लस वेरिएबल x4 और x5 इंट्रोड्यूस करेंगे, x4 एंड x5। तो ये इंट्रोड्यूस करने के साथ ही हमारा नया जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस ऑफ x4। यहाँ जब भी सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो एडिशन के साथ नहीं बल्कि हम लोग माइनस के साथ उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। माइनस ऑफ x4 इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 2x1 प्लस x2 0x2 प्लस x3, और यहाँ तो x4 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ x5 इक्वल टू 5। ये दो हमारा इक्वेशन हो गया जहाँ पे सरप्लस वेरिएबल है। अब हम लोग यहाँ पे x2 और x3 जो है वो, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गौर करते हैं कि कहाँ पे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है 1 है, तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा 1 है, नीचे 0 है और यहाँ पे 0 है 1 है, तो ये आइडेंटिटी 2x2 मैट्रिक्स बन रहा है हमारा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन रहा है तो तब हम लोगों का टारगेट होता है कि इक्वेशन में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि द कोफिशिएंट्स ऑफ x2 and x3
फॉर्म अ यूनिट मैट्रिक्स, वो वहाँ पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर जब जैसे ही अगर हमारे इक्वेशन में ही कोई भी अगर वेरिएबल यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर दे तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग x1 इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा तो x2 और x3 ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है, तो हम लोग ये ले लेंगे, अगर हम लोग x1 को 0 ले लेंगे और हम लोग जो सरप्लस वेरिएबल लिए हैं वो भी हम लोग 0 ले लेंगे। यहाँ पे जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है उसी को हम 0 ना लेंगे। जैसे कि पहले सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, जो मेरा पहले से दिया हुआ है जैसे x1 x2 x3 अगर पहले से दिया हुआ है तो हम लोग उसको 0 कंसिडर करते थे, और जो हम सरप्लस वेरिएबल माने हैं वो उससे हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है वो उसको हम लोग छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो भी वेरिएबल है चाहे वो सरप्लस वेरिएबल क्यों ना हो उसको भी हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे। तो मेरा x2 जो होगा वो आ जाएगा 2, यहाँ से x2 मेरा 2 आ जाएगा, और x3 जो होगा वो मेरा 5 आ जाएगा, और यही मेरा कहलाएगा विच इज़ नोन एज स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और यही हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब हम लोग इसका सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और सिंप्लेक्स टेबल की मदद से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाने का क्या तरीका था, BCB, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते थे XB, यहाँ पे हम लोग CJ लिखते थे, और ये हमारा बन गया सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे चूँकि मेरा कितना मैक्सिमम 5 वेरिएबल है तो x1 x2 x3 x4 x5, और यहाँ CJ में हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखते थे, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -4 -8 -3, तो यहाँ पे हम लोग -4 -8 -3, यहाँ चूँकि कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग 0 0 दे देते हैं। हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल x2 x3 है तो हम यहाँ पे x2 और x3 दे रहे हैं। इसका वैल्यू -8 है तो यहाँ -8 -3 पुट कर दे रहे हैं, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखते थे तो ये मेरा 2 और 5 है तो हम यहाँ पे 2 और 5 पुट कर दे रहे हैं। ये वाला वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से लिखते थे तो ये लिखते थे 1 1 0 -1 0, फिर हमारा हो जाएगा 2 0 1 0 -1, ये हमारा हो गया वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से वही z निकालेंगे। z निकालने का वही तरीका है CB इंटू XB, तो ये हमारा हो जाएगा -16 -31 आ गया। अब उसके बाद हम लोग del J निकालेंगे, तो del J निकालने का भी वही सेम फार्मूला है, जहाँ पे 1 0 0 1 आ रहा है वहाँ तो आप लोग ऑलरेडी 0 ही डाल दो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, del J, अब यहाँ पे हमको del 1 निकालना है, तो del 1 का फार्मूला क्या होता है, C1 माइनस CB इंटू x1, तो यहाँ पे C1 है मेरा -4 -8 -3, और x1 का वैल्यू 1 2 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 -6, तो ये हो जाएगा -4 -14 हो जाएगा, तो +14 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10, तो ये मेरा आ गया वैल्यू 10, ये मेरा वैल्यू आ गया 10। यहाँ पे आप लोगों को दिखा नहीं होगा, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। del 1 इज इक्वल टू C1 माइनस CB x1 -4 माइनस CB का वैल्यू -8 -3 1 2, फिर -8 इंटू 1 -3 इंटू 2, ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ लिख दिए, तो इसको सॉल्व किए तो ये 10 आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग del 2 निकालेंगे तो del 2 देखिए कैसे निकाल रहे हैं, del 2 नहीं है, ये हमारा del 4 है, del 4 C4 माइनस CB x4,
तो C4 है मेरा 0 माइनस CB है -8, -3 और x4 है मेरा -1, 0। तो ये मेरा 0 -8 इंटू -1 8 और -3 इंटू ये हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये हो गया -8। तो इसका तो वैल्यू -8 आ गया, लेकिन हमको एक भी मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो हमें फिर से दूसरा टेबल बनाना होता है। सिमिलरली इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे डेल का वैल्यू तो वो मेरा आएगा -3। अब -3 आ गया तो यहाँ पे मेरा इनकमिंग वेक्टर तो यही होगा। इनकमिंग जो है, इनकमिंग वेक्टर होगा में हमारा x1। ठीक है, अब हम लोग आउट गोइंग वेक्टर निकालेंगे। आउट गोइंग वेक्टर हमारा क्या होगा, उसके लिए हम लोगों को मिनिमम रेशियो निकालना है। तो मिनिमम रेशियो हम लोग निकालेंगे। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB डिवाइडेड बाई x1। तो अगर हम लोग XB 2 डिवाइडेड बाई 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यही सबसे मिनिमम आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा की एलिमेंट हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टेबल बनाएंगे और उस दूसरे टेबल में सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्या आता है। ठीक है कि स्टूडेंट, तो ये हम दूसरा टेबल बनाते हैं। दूसरा टेबल भी हमारा कैसा बनेगा, B CB XB x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आउट गोइंग कौन सा था, आउट गोइंग था x2 और उसके बदले आ रहा है x1। तो यहाँ पे x1 x3 ये मेरा हो जाएगा। x1 की जगह पे रखेंगे -4 और फिर हम लोग रखेंगे -3। चूँकि ये मेरा ऑलरेडी 1 है, हमारा की एलिमेंट को हमारा टारगेट होता था 1 लाना, तो ये तो मेरा ऑलरेडी 1 है, तो इसीलिए हमें उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग है ना जस्ट जैसे था वैसे ही इसे लिख देते, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी 1 ही है। लेकिन हाँ, हमें इस टेबल को 0 करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R2 को, ओल्ड R2 को हम लोग माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई न्यू R1। ठीक है, ओल्ड R2 है उसे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यू R1 में और उसको माइनस कर देंगे, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा -2 हो जाएगा और ये मेरा 1 और ये भी मेरा आपका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इससे हम लोग, इसकी मदद से अगर हम लोग z निकालेंगे तो z हमारा होगा -11 और यहाँ पे अगर हम लोग डेल जे निकालेंगे तो डेल जे हो जाएगा 0, ये भी 0। अब ये भी 0 हो जाएगा और इधर का वैल्यूज़, अगर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को अगर हम निकालें तो हमारा आएगा वैल्यू, अगर हम जैसे कि del 2 निकालेंगे तो C2, जैसे यहाँ पे आपको CJ लिखना होता है तो ये हो जाएगा -4 -8 -3 0 0। ठीक है, तो अगर हम C2 माइनस क्या हो जाएगा x CB x2, तो ये हमारा हो जाएगा C2 -8 माइनस CB का वैल्यू -4 -3 और x2 का वैल्यू है 1, -2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा -8 -4 +6, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली -8 -2 दैट इज़ -10। तो ये वैल्यू -10 होगा। उसी तरह से सिमिलरली आप लोग अगर del 2 और del 4 और del 5 का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 2 -3 आएगा। तो फिर से मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो ये हमारा इनकमिंग होगा और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग मिनिमम रेशियो निकाल कर आउट गोइंग निकालेंगे। तो वो मेरा होता है XB डिवाइडेड बाई x4, क्योंकि ये मेरा इनकमिंग है। इनकमिंग तो सबसे मैक्सिमम, डेल जे में जो सबसे मैक्सिमम होता है वही इनकमिंग होता है ना। तो ये हम लोग अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, XB का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय -1 और 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यही सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू अगर ये है तो हम लोग इसी को लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग डेल
डेल 4 भी निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये हमारा इनकमिंग है। और ये उसके बाद ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो ये हमारा आउटगोइंग है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप मिनिमम रेशियो निकालो तो नेगेटिव वाला को हमें कंसिडर ही नहीं करना है। नेगेटिव अगर आए, कितना भी कम आए, हम लोग को नेगेटिव कंसिडर नहीं करना। हम लोग हमेशा सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव में जो मिनिमम होगा वो कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव मिनिमम। तो ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब हमारा टारगेट है कि इस 2 को 1 बनाना और ये ऊपर वाले को 0 बनाना। तो सबसे हमारा इनकमिंग है x4 और आउटगोइंग है x3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x3 की जगह पे x4 लिखेंगे। इसका यहाँ पे वैल्यू 0 है, x1 -4 है। हमें ये वाले पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना होगा 1 बनाने के लिए। तो हम लोग 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अब हमें ऊपर वाले को 0 करना है। इसको अगर हमें 0 करना है -1 को, तो हम -1 मतलब हम क्या करेंगे, R1 में, ओल्ड R1 में हम लोग ऐड कर देंगे न्यू R2। अगर हम लोग न्यू R2 ऐड कर देंगे तो वो मेरा ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके तो अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर का वैल्यू चेंज हो जाएगा 5/2 1 0 1/2 0 -1/2। तो इस तरह से जब आप डेल जे निकालोगे, यहाँ पे अगर z का वैल्यू निकालोगे तो वो तो -10 आएगा, और डेल जे का जब वैल्यू निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू -8 होगा, -1 0 -2। तो आप एक बार इसे निकाल कर देख लो, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एक ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक हम डेल 2 निकाल के दिखा दे तो वो होगा C2 - CB x2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है। C2 का वैल्यू है -8 माइनस CB का वैल्यू हो जाएगा -4, 0 और x2 का वैल्यू है 0, -1। तो ये तो 4 0 के मल्टीप्लाई, ये भी 0 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ सिर्फ -8 ही बचेगा। तो ये -8, उसी तरह से आप लोग सारा निकाल लो। तो ये देखो कि हमारा जो डेल जे का वैल्यू है वो सारा नेगेटिव या फिर 0 आया। तो इस तरह से हेयर नो डेल जे is greater than 0, so this solution is optimal। ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल हो गया। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 का वैल्यू मेरा आया 5/2 और रेस्ट ऑफ द जो हमारा पहले से दिया हुआ वो तो नहीं आया, यहाँ तो x4 है तो उसको हम लोग 0 0 पुट कर देंगे। तो और हमारा min z का वैल्यू हो जाएगा -z' दैट इज़ -10 आया था, तो उसका -10 अगर हम लोग कर देंगे तो वो आ गया 10। तो ये हमारा था बिग एम मेथड। इसको हम लोग पूरी तरह से सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही सॉल्व किए हैं। बस आपको एक सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे ऑप्ट करना है और वो सरप्लस वेरिएबल के पहले नेगेटिव साइन होना चाहिए। स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते समय हम ऐड करते हैं और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते वक्त हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है, इसको एक बार आप लोग अपने से बना लोगे क्वेश्चन को, और अगर कुछ भी किसी भी स्टेप में डाउट होता है तो डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस भी देने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व होने वाले, वो आप सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।